जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचमः स्कंधः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में 24वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम राहु आदि की स्थिति, अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले पंचम स्कंद के 23वें अध्याय में शिशुमार चक्र का वर्णन सुनते हुए हमने जाना कि सप्तर्षियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इस ध्रुवलोक को, ध्रुव तारे को ही भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यह ध्रुवलोक उत्तानपाद के पुत्र परम भगवान के प्यारे भक्त श्री ध्रुव जी महाराज के द्वारा विराजित है। वहाँ ध्रुव जी महाराज रहते हैं और वह सदा रहता है, इसलिए उसको ध्रुवलोक कहते हैं। यह ध्रुवलोक सप्तर्षि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर है और भगवान सूर्य से 38 लाख योजन दूर है, अर्थात लगभग 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर बैठती है। इस हिसाब से पृथ्वी से ध्रुवलोक की दूरी लगभग 20 करोड़ वर्ष होती है। और यदि इसको प्रकाश वर्ष में देखा जाए तो लगभग 11 मिनट की दूरी पृथ्वी से ध्रुवलोक की है। सभी ग्रह नक्षत्र ध्रुव तारे की परिक्रमा लगाते रहते हैं। जैसे बैलों को एक साथ जोतकर उन्हें एक बीच में आधार स्तंभ से बांध दिया जाता है और वे उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार से सभी ग्रह नक्षत्र ध्रुव लोक के चक्कर लगाते रहते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ध्रुव तारा वह स्थान है जहाँ पर साक्षात जगतपति जगदीश्वर भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सभी के हृदयों में विराजमान रहते हैं और जिस प्रकार यंत्र पे आरूढ़ होके कोई चीज घूमती है, उसी प्रकार से भगवान सबको घुमाते रहते हैं। इसीलिए सभी ग्रह नक्षत्र आदि ध्रुव जी के चक्कर लगाते रहते हैं। ज्योतिर्गण तारे ग्रह नक्षत्र आदि अपने स्थान से क्यों नहीं गिरते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार हजारों टन जल से लदे हुए बादल वायु में तैरते रहते हैं, वे नीचे नहीं गिरते, जबकि पानी में बहुत वजन होता है। और अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज होते हैं, वे भी आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर नहीं गिरते। उसी प्रकार ये ग्रह नक्षत्र आदि हैं, इनका जब तक कर्म विधान रहता है तब तक ये वहां से नहीं गिरते। जब इनका हिसाब किताब पूरा हो जाता है तब ये गिर जाते हैं। इसी को हम लोग उल्कापात कह देते हैं। तो भागवत जी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण से बड़ी शक्ति कर्मों की होती है। भगवान की योग माया के आधार पर स्थित ये जो ज्योतिष चक्र है, इसी को शिशुमार मरी एक प्रकार की मछली होती है, उसके सूंस के रूप में समझना चाहिए। सभी नक्षत्र और ग्रहों से युक्त यह विराट यंत्र पानी में शिशुमार मानी सूंस नाम की एक मछली होती है, उसके स्वरूप से समानता रखने वाला है। और इसके अंदर सारे ग्रह नक्षत्र आदि समाहित हैं। भगवान सूर्य उत्तरायण में अभिजित से लेकर पुनर्वसु तक 14 नक्षत्रों को पार करते हैं। अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु, इन 14 नक्षत्रों में उत्तरायण में रहते हैं। और पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, इन 14 नक्षत्रों में भगवान सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं। नक्षत्रों में भी
मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, इनको अजवीथी नाम से जाना जाता है। सुषुम्ना चक्र भगवान विराट के ही अंगों में समाया हुआ है। उन भगवान विराट के दाहिने और बाएं कमर के प्रदेशों में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा और आश्लेषा नक्षत्र हैं। दाहिने और बाएं नथुनों में अभिजित और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। इसी तरह दाएं और बाएं आंखों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा, दाएं और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। मघा आदि दक्षिणायन के 8 जो नक्षत्र हैं वे भगवान की बाईं पसलियों में है, और विपरीत क्रम से मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में है। शतभिषा और ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र भगवान के दाएं और बाएं कंधों की जगह हैं। भगवान के ऊपर की थूथनी में अगस्त्य हैं और नीचे की ठोडी में नक्षत्र रूप यम है, और भगवान के अंगों में ही सभी ग्रह समाहित हैं। इन विराट भगवान के मुख में मंगल है, लिंग प्रदेश में शनि है, ककुद अर्थात जो ऊंट आदि गाय आदि के ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको ककुद कहते हैं, उसमें बृहस्पति है। छाती में सूर्य भगवान है, मन में चंद्रमा है, नाभि में शुक्र है, स्तनों में अश्विनी कुमार है, प्राण और अपान वायु में बुध है, गले में राहु है और सभी अंगों में केतु है, और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। इस प्रकार यह सुषुम्ना चक्र साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का ही सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करना चाहिए। माने जब आकाश में भी दृष्टि जाए तो जो तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति जो भी दिखाई दे वे सब भगवान के ही हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में वासुदेव सर्वम कहा है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद के 24वें अध्याय में राहु आदि की स्थिति, अतल आदि नीचे के लोकों का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। राहु कौन है? ग्रहण काल में सूर्य और चंद्रमा की रक्षा कौन करते हैं? भूत प्रेतों का विहार स्थल कहाँ है? पृथ्वी की सीमा कहाँ तक है? पृथ्वी के नीचे 7 लोक कौन से हैं? इन्हें बिल स्वर्ग क्यों कहा जाता है? पाताल आदि लोकों के प्राणियों की मृत्यु कैसे होती है? गर्भपात और गर्भस्राव में क्या अंतर है? पाखंडी लोगों ने माया चमत्कार किससे सीखा था? 3 प्रकार की स्त्रियां कौन से होती हैं? भगवान हाटकेश्वर महादेव जी नीचे के किस लोक में भूत गणों सहित रहते हैं? बलि महाराज किस लोक में रहते हैं? क्या भगवान की भक्ति का फल केवल सुख संपत्ति प्राप्त करना ही है? संपूर्ण जगत के परम पूजनीय गुरु, असली जगत गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए किसके द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं? रक्षाबंधन कब से आरंभ हुआ? रावण को अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर किसने फेंक दिया था? श्री सुखदेव मुनि श्री हरिभक्त राजा बलि का वर्णन इतना विस्तार से क्यों करते हैं, जबकि और लोगों का बड़ा संक्षिप्त वर्णन किया? मायावियों मानी पाखंडियों का परम गुरु दानवराज मय नीचे के किस लोक में रहता है? सर्पों में प्रधान सर्प कौन से हैं? सांप किससे सदा डरते रहते हैं और सर्प किस लोक में रहते हैं? रसातल में कौन रहते हैं? क्या नागलोक और पाताल लोक एक ही है? नागों में प्रधान नाग कौन है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 5म स्कंद के 24वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद में 24वें अध्याय में राहु आदि की स्थिति, अतल आदि नीचे के लोगों का वर्णन सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम
पंचमः स्कंधः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। इस अध्याय में पूरा का पूरा गद्य ही है। श्री शुक उवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुते स्वर्भानुर्नक्षत्रवच्चरतीत्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः संहिकेयो यतदर्हस्तस्य तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टाद् वक्ष्यामः। देव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, कुछ पुराण वाचकों का कहना है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे अर्थात लगभग 1,30,000 किलोमीटर नीचे राहु नामक ग्रह है, जो नक्षत्रों की भांति घूमता है। इस ग्रह का अधिष्ठाता जो सिंहिका का पुत्र है, वह समस्त असुरों में घृणास्पद है, और यद्यपि इस पद के लिए वह सर्वथा अयोग्य है, फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की कृपा से उसे प्राप्त कर सका है। हम इसका वर्णन आगे करेंगे। यदस्तरणेर्मंडलम प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते 12,000 सोमस्य 13,000 राहोर्यः पर्वणि तद्व्यवधान कृद्वैरानुबंधः सूर्या चंद्रमसावभिधावति। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है, उसका विस्तार 10,000 योजन बताया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन और राहु का 13,000 योजन बताया जाता है। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके यह राहु अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन सूर्य और चंद्र पर आक्रमण करता रहता है। तन्निशम्यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तम सुदर्शनम नाम भागवतम दैतमस्त्रम तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्त मुद्विजमानस चकित हृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। जब राहु का सूर्य और चंद्र से वैर देखा तो भगवान श्री हरि ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विग्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। राहु के एक मुहूर्त मात्र उनके सूर्य चंद्रमा के सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। वैसे भी जो भगवान की भक्ति करते हैं, सुदर्शन चक्र महाराज उनकी सदा ही रक्षा करते हैं, और जो भक्ति नहीं करते उनको सदा ही वे पीड़ित करने को तैयार रहते हैं, दंड देते हैं। ततो धस्तात् सिद्धचारण विद्याधराणाम सदनानि तावन मात्र एव। राहु से 10,000 योजन अर्थात 1,30,000 किलोमीटर लगभग नीचे सिद्धलोक, चारण लोक तथा विद्याधर लोक है। ततो धस्ताद यक्ष रक्षः पिशाच प्रेत भूत गणानां विहाराजिरमंतरिक्षं यावद वायुः प्रवाति यावन मेघा उपलभ्यन्ते। विद्याधर लोक, चारण लोक तथा सिद्ध लोक के नीचे का आकाश, जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है, वहाँ यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, भूतों इत्यादि के भोग विलास के स्थान है। जहाँ तक वायु प्रवाहित होती है और आकाश में बादल तैरते हैं, वहाँ तक अंतरिक्ष का विस्तार है, इसके ऊपर वायु नहीं है। ततो धस्तात् क्षतयोजनांतर इयं पृथिवी यावत् धंस भास शेन सुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्ति थी। यक्षों तथा राक्षसों के आवासों के नीचे 100 योजन लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी ग्रह है। इसकी ऊपरी सीमा इतनी ऊंचाई तक है जहां तक हंस, गिद्ध, गरुड़ तथा अन्य बड़े पक्षी उड़ सकते हैं। कितना वैज्ञानिक तरीके से ऊपर से नीचे के लोगों का दूरी बताते जा रहे हैं। लगभग इतनी ही ऊंचाई पर अंतरिक्ष है जहां से पृथ्वी का यह विभाजन बताया है।
उपवर्णितं भूमेर यथा सन्निवेशावस्थान मवनेरप्यधस्तात् सप्त भूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेणाया मविस्तरेणोपक्लिप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति। हे राजन, इस पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक हैं जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं। पृथ्वी लोक की स्थिति पहले ही बताई जा चुकी है। इन 7 निम्न लोकों की चौड़ाई तथा लंबाई पृथ्वी के बराबर ही परिगणित की गई है। ये अतल आदि लोग एक के नीचे एक 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10-10 हजार योजन ही बताई जाती है। एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादप्यधिक काम भोगैश्वर्यानंद भूति विभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्याना क्रीड विहारेषु दैत्य दानव काद्रवेया नित्य प्रमुदिता नुरक्त कलत्रा पत्य बंधु सुहृदनुचरा गृहपतय ईश्वरा दप्य प्रतिहत कामा माया विनोदा निवसंती। बिल स्वर्ग मानी नीचे के स्वर्ग कहलाने वाले इन 7 लोकों में अत्यंत सुंदर घर, बगीचे और खेलने के मैदान हैं जो स्वर्गलोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली हैं, क्योंकि असुरों के विषय भोग संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे हैं। इन लोकों के निवासी दैत्य, दानव तथा नाग कहलाते हैं। उनमें से बहुत से गृहस्थों की भांति रहते हैं। उनकी पत्नियां, संतानें, मित्र तथा उनका समाज मायामय भौतिक सुख से पूर्ण रूप में मग्न रहता है। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में कभी कभी बाधा आ जाए, किंतु इन लोकों के जो निवासी हैं वे आबाद जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उन्हें मायामय सुख में अत्यधिक लिप्त माना जाता है। चाहे स्वर्गलोक हो या नीचे के लोक हो अथवा यह भूमि का लोक हो, सभी जगह पर सभी लोग क्षणिक भौतिक सुख में ही लिप्त रहते हैं। सभी लोगों की एक निश्चित सीमा है। मनुष्यों की सीमा कम है और स्वर्गलोक में रहने वालों की ज्यादा है। उससे भी ज्यादा ये जो नीचे के लोक हैं उनमें है। इतने सुख में रहते हैं कि इंद्र आदि भी उन्हें बाधा नहीं दे सकते। लेकिन ये किसी प्रकार से जाने योग्य नहीं है। कोई सोचे कि स्वर्ग में इतने दिनों बाद निकाल देते हैं, यहाँ चले जाएं, यहाँ जाने के बाद सदा ही दुर्गति होती है, इसलिए इन लोकों में जाने की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। वैसे भी जो पापी लोग होते हैं, साथ में थोड़ा पुण्य किए होते हैं, उनको यहाँ भेजा जाता है। येषु महाराज मयेन मायाविना विनिर्मिताः पुरो नाना मणिप्रवर प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चैत्य चत्वरा यतनादिभिर नागा सुरमिथुन पारावत शुक सारिका कीर्ण कृत्रिम भूमिभिर विवरेश्वर गृहोत्तमैः समलंकृताश्चकासति। हे राजन, इन बिलों में मायावी मैदानों की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही हैं। वहां पर अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन हैं, परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, मंदिर, बड़े बड़े आंगन और गृह भी हैं तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों मानी फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि पक्षी किलोल करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ऐसे पाताल के अधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर ये कृत्रिम स्वर्ग पुरियां अत्यंत आकर्षक ढंग से अलंकृत की गई हैं, सजाई गई हैं। उद्यानानि चातितराम मन इंद्रियानंदिभिः कुसुम फल स्तबक सुभग किसलया वनत रुचिर विटप विटपिनाम लतांगा लिंगितानाम श्रीभिः समिथुन विविध विहंगम जलाशयाना ममल जलपूर्णानाम जशकुलोल्लंघन शुभित नीर नीरज कुमुद कुवलय कल्हार नीलोत्पल लोहित शतपत्रादि वनेषु
कृतनिकेतनाना मेक विहारा कुल मधुर विविध स्वनादिभिरिंद्रियोत्सवै रमर लोक श्रिय मतिशयितानि। कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे स्वर्गलोक के उद्यानों की शोभा को मात करने वाले हैं। उन बगीचों के वृक्ष लताओं से लिपटे जाकर फलों तथा फूलों से लदी शाखाओं के भार से झुके रहते हैं, जिसके कारण वे अति सुंदर लगते हैं। यह सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली और मन को भोगेच्छा से प्रफुल्लित कर देने वाली है। वहाँ अनेक जलाशय एवं झीलें हैं, जिनका जल निर्मल पारदर्शी है तथा मछलियों के कूदने से उद्वेलित होता रहता है। और कुमुदिनी कुवलय कल्हार तथा नील एवं लाल कमल के पुष्पों से सुशोभित रहता है। झीलों में चक्रवाक के जोड़े तथा अन्य अनेक जल पक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत आह्लाद होता है। यत्र वाव न भय महोरात्रादिभिः काल विभागैरुपलक्ष्यते। इन अधः लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अतः काल दिन तथा रात में विभाजित नहीं है, जिसके फलस्वरूप वहाँ काल से उत्पन्न भय भी नहीं रहता है। यत्र ही महाहि प्रवर शिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते। वहाँ के नीचे के लोकों में अनेक बड़े बड़े सांप निवास करते हैं। उनके फणों पर मणि होते हैं और इन मणियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। तो इन नीचे के लोकों में सूर्य नारायण का प्रकाश नहीं जा करके वहाँ जो सर्प रहते हैं उनके पास दिव्य मणियां होती हैं, उन्हीं से प्रकाश होता है। नवा एतेषु वसताम दिव्यौषधि रसरसायनान्नपान स्नानादिभि राधयो व्याधयो वली पलित जरादयश्च देह वैवर्ण्य दौर्गंध्य स्वेद क्लम ग्लानिरिति वयोवस्थाश्च भवन्ति। इन लोगों के निवासी अद्भुत जड़ी बूटियों से बने रस तथा रसायन का पान करते हैं और उनमें स्नान करते हैं। अतः वे सभी प्रकार की चिंताओं और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। न तो उनके बाल सफेद होते हैं, न झुर्रियां पड़ती हैं, न वे कमजोर होते हैं। वहाँ के नीचे के लोगों के जो प्राणी हैं उनकी शारीरिक कांति कभी मंदी नहीं पड़ती, पसीने में दुर्गंध नहीं आती और थकान भी नहीं होती, न ही शक्ति का अथवा बुढ़ापे से उत्पन्न उत्साह का अभाव सताता है। उनमें खूब शक्ति रहती है, पसीने में दुर्गंध नहीं आती, सदा ही उनकी कांतिमयी दिव्य छवि रहती है। न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत तेजसश्चक्रापदेशात्। वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अलावा अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। तो इस भौतिक जगत का यही सबसे बड़ा दोष है। सब कुछ सुंदर है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, कोई बीमारी नहीं है, मानसिक क्लेश भी नहीं है, लेकिन मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। आसुरी सभ्यता के लोग अपनी परिस्थितियों को अत्यंत सुखद बनाने का प्रयास करते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोगने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन मृत्यु को नहीं रोक पाते। सुदर्शन चक्र महाराज के प्रभाव से उनका यह सुख भी स्थायी नहीं हो सकता। यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च। जब सुदर्शन चक्र महाराज उन प्रदेशों में घूमते हैं, पहुंचते हैं, तो उन सुदर्शन चक्र महाराज के तेज के भय से उन असुरों की गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। अथातले मय पुत्रो सुरो बलो निवसति येन है वा इह सृष्टाः षण्णवतिर्मायाः काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखतस्त्रयः स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुराग स्मित संलापोपगूहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोह मित्ययुत महागज बलमात्मानमभिमन्यमानः कत्तथे मदान्ध इव।
अतल लोक में मैं दानव का पुत्र बल नामक असुर है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। कुछ तथाकथित योगी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। बल असुर के द्वारा उपासी लेने से स्वैरिणी, कामिनी तथा पुष्चली के नाम से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। स्वैरिणी वह स्त्री होती है जो अपने ही समूह के पुरुष से ब्याह करना पसंद करती हैं। कामिनियां किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर लेती हैं। और पुष्चली जो स्त्री होती है वो एक पति के साथ टिके नहीं रहती, अत्यंत चंचल स्वभाव वाली होती है, अपना पति बदलती रहती हैं। यदि कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां तुरंत ही उसे बंदी बनाकर हाटक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए बाध्य कर देती हैं। इस पेय से मनुष्य में प्रचुर काम शक्ति जागृत होती है, जिसका उपयोग वे स्त्रियां अपने संभोग हेतु करती हैं। स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन, प्रेमालाप, मंद मुस्कान तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा मोह लेती हैं। इस प्रकार वे उन्हें अपने साथ संभोग के लिए फुसलाकर जी भरकर काम तृप्ति करती हैं। काम शक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य अपने आप को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान और सक्षम मानने लगता है और वो अपने आप को ईश्वर और सिद्ध भी समझने लगता है। इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लग जाता है। वास्तव में मदहोशी के कारण मोहग्रस्त होकर वह सर पर खड़ी मृत्यु की अनदेखी करके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। प्रायः थोड़ी सी शक्ति आने के बाद लोग ऐसा सोचने लग ही जाते हैं कि हम भगवान से कम नहीं हैं। ततोधस्ताद वितले हरो भगवान हाटकेश्वरः स्वपार्षद भूतगणावृतः प्रजापति सर्गोप ब्रह्मणाय भवो भवान्या सह मिथुनी भूत आस्ते यतः प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयो वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिध्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ठ्यूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणे नासुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषीभिर्धारयन्ति। अतल लोक के नीचे अगला ग्रह या लोक वितल लोक है, जहाँ सोने के खानों के स्वामी भगवान शिव अपने पार्षद भूतगणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ वहां पर विहार करते हैं। पिता रूप शिव और माता रूप भवानी है और इनके वीर्य रज के मिश्रण से हाटकी नामक नदी निकलती है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है और बाहर फूंक देने पर हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस लोक के निवासी असुर अपनी पत्नियों के साथ उस स्वर्ण के बने आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करते हैं और इस प्रकार से वे अत्यंत सुखपूर्वक वहां रहते हैं। ततोधस्तात् सुतले उदार श्रवाः पुण्य श्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणे नादितेर्लब्धकायो भूत्वा वटुवामन रूपेण पराक्षिप्त लोकत्रयो भगवदनुकंपयैव पुनः प्रवेशित इंद्रादिष्वविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मेणाराधयस्तमेव भगवन्तमाराधनीयमपगत साध्वस आस्ते धुनापि। वितल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है, जहाँ महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं, जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात हैं और वहां आज भी निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु भगवान श्री हरि विष्णु अदिति के पुत्र चारी के रूप में प्रकट हुए और केवल 3 पग भूमि मांगकर महाराज बलि को छलकर तीनों लोग प्राप्त कर लिए थे। बलि महाराज के द्वारा सर्वस्व दान देने पर उनसे प्रसन्न होकर श्री भगवान उन्हें उनका राज्य लौटा देते हैं और इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यवान बना देते हैं। आज भी सुतल लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। जैसी संपत्ति बलि महाराज के पास है वैसे इंद्र आदि के पास भी नहीं है, इसीलिए वे बलि महाराज उन्हीं पूज्यतम अपने आराध्य भगवान श्री हरि की
अपने धर्म के आचरण द्वारा आराधना करते हुए आज भी निर्भयता पूर्वक उसी सुतल लोक में रहते हैं। नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद् भगवत्यशेष जीवनिकायानां जीवभूतात्म भूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहित मनसा संप्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्ग द्वारस्य यद बिलनिलयैश्वर्यम्। संपूर्ण जीवों के स्वामी एवं आत्मा स्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमिदान का यही कोई प्रयोजन नहीं है, मुख्य फल नहीं है। बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व दान कर दिया था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। समस्त जीवात्माओं के जीवन मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और उन्हीं के आदेश से इस भौतिक संसार में आनंद उठाते हैं या कष्ट भोगते हैं। श्री भगवान के दिव्य गुणों की बड़ी सराहना करते हुए बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उन भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया था, किंतु उनका लक्ष्य कुछ भी भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं था। वे तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे और शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल अपने दान के कारण बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। जब कोई प्रेमवश श्री भगवान का भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवान की इच्छा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य को भूल से यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के परिणाम स्वरूप किसी भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्ति का वास्तविक फल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पक्का प्रेम, सच्चा प्रेम जगाना है, जो समस्त परिस्थितियों में बना रहता है। यस्य वाव क्षुत्पतन प्रस्खलनादिषु विवशः सकृन्नामाभिगृह्णन् पुरुषः कर्म बंधन मंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनम् मुमुक्षवो न्यथैवोपलभन्ते। यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी जिन श्री भगवान का पवित्र नाम ले लेता है तो वह एकाएक अपने पूर्व कर्मों के कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। कर्मी लोग भौतिक कार्यों में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी वैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तद भक्तानाम आत्मवताम सर्वेषाम आत्मन्यात्मद आत्मतयैव। इसीलिए अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को अपना स्वरूप प्रदान करने वाले और सभी प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए दान का, भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। तो यह तो केवल भगवान की कृपा से ही मिला है। जो कुछ मिला है वह भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन इतना बड़ा दान मिलने के बाद भी ये नहीं कहा कि ये भगवान की भक्ति से मिला है। भगवान की भक्ति का फल तो बहुत ऊंचा है, जिसको हम तोल भी नहीं सकते। भौतिक जगत में किसी भी प्रकार से भौतिक दृष्टि से नहीं तोल सकते। न वै भगवान नून ममुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृति मोषणम मायामय भोगैश्वर्य मेवा तनुतेति। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्व दान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह मायामय भोग और ऐश्वर्य दे ही दिया तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया, यह उनकी कोई कृपा नहीं हुई। बल्कि धन संपत्ति माया आने के बाद तो जीव भगवान को भूल जाता है। यत्तद भगवतान अधिगतान्योपायेन याच्याच्छलेना परित स्वशरीरावशेषित लोकत्रयो वरुण पाशैश्च संपत्ति मुक्तो गिरिधर्याम चापविद्ध इति होवाच। जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पासों में बांधकर पहाड़ की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने क्या कहा था?
बलि महाराज को बड़ा पछतावा हुआ। नूनम बतायम भगवान अर्थेषु न निष्णातो योसा विंद्रो यस्य सचिवो मंत्राय वृत एकांततो बृहस्पति स्तमतिहाय स्वयं उपेन्द्रेण आत्मानमया चतात्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्य मतिगंभीर वयसः कालस्य मन्वंतर परिवृत्तम कियल्लोक त्रयमिदम्। भगवान वामन देव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्रिय भोग के लिए तीनों लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। तीनों लोकों का प्रभुत्व अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों न आ जाए, वह एक मनवंतर तक ही चलता है, जो अनंत काल का एक क्षुद्र अंश मात्र है। भगवान के सेवा भाव के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य हो सकता है। एक मनवंतर 30 करोड़ 96 लाख वर्ष का होता है। यस्यानुदास्य मेवास्मत् पितामहः किल बभ्रे नपुंसपित्रम् यदुता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरी। बलि महाराज ने कहा, हमारे पितामह प्रहलाद महाराज जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आत्महित को पहचाना। उनके पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु के बाद भगवान नृसिंह ने प्रहलाद महाराज को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रहलाद महाराज ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक है, अतः भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना श्री भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने श्री भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा था। तस्य महानुभावस्यानुपथ ममृजित कषायः को वास्मद् विधः परिहीण भगवद अनुग्रह उपजिगमिषतीति। प्रहलाद महाराज बड़े महानुभाव थे, मुझ पर तो न भगवान की कृपा ही है, न मेरी वासनाएं ही शांत हुई हैं। फिर मेरे जैसा कौन मनुष्य उन भगवान के पास पहुंचने का साहस कर सकता है। तस्यानुचरितमुपरिष्टाद् विस्तरिष्यते यस्य भगवान स्वयं अखिल जगद्गुरुर्नारायणो द्वारी गदापाणिरवतिष्ठते निज जनानुकंपित हृदयो येनांगुष्ठेन पदादशकंधरो योजना युतायुतम दिग्विजय उच्चाटितः। श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं कि इन बलि महाराज का चरित्र अष्टम स्कंद में विस्तार से वर्णन करेंगे। श्री भगवान अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं, उनका हृदय दया से अपने भक्तों के लिए भरा रहता है। इसी से इस अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहां पहुंचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुखदेव मुनि एक शुद्ध भक्त हैं, और जैसे ही भगवान के भक्तों का वर्णन आता है तो वे अतल सुतल वितल सब लोगों को भूलकर प्रहलाद महाराज और बलि महाराज के बारे में तब विस्तार से वर्णन करने लग गए। अब फिर से उसी विषय पर आए हैं। ततो धस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्र त्रिपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुरत्रयस् तत्प्रसादाल्लब्धपदो माया विना माचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते। सुतल लोक के नीचे तलातल नामक एक और लोक है जो मयदानों द्वारा शासित है। मय मायावी शक्तियों से पूर्ण समस्त मायावियों के आचार्य स्वामी के रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने, जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, तीनों लोकों के लाभ के लिए मय के तीनों राज्यों को जला दिया, किंतु बाद में उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य वापस लौटा दिया। तब से भगवान शिव मय दानव की रक्षा करते हैं, इसलिए वह गलती से सोचता है कि उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं करना चाहिए। अब इससे नीचे महातल के बारे में बताते हैं।
ततोधस्तान् महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशीर्षां क्रोधवशो नाम गणः कुहक तक्षक कालीय सुषेणादि प्रधाना महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहा धनवरत मुद्विजमानाः स्वकलत्रापत्य सुहृत् कुटुंब संगेन क्वचित प्रमत्ता विहरन्ति। तलातल के नीचे का लोक महातल है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फनों वाले कद्रू की सर्व संतानों का निवास है। इन सांपों में कुहक तक्षक कालीय तथा सुषेण प्रमुख हैं। महातल के सारे सांप भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ जी के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु चिंतातुर होते हुए भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतानों, मित्रों अथवा कुटुंबियों के साथ साथ क्रीड़ाएं करते रहते हैं। ततोधस्ताद् रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवात कवचाः कालेया हिरण्य पुरुवासिन इति विबुध प्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकल लोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहत बलावलेपा विलेशया इव वसन्ति ये वै सरमयेन्द्र दूत्या वाग्भिर मंत्रवर्णाभिरिंद्राद बिभ्यति। महातल के नीचे रसातल नामक लोक है, जो दिति तथा दमु के आसुरी पुत्रों का निवास है। वे पणि, निवात, कवच, कालेय तथा हिरण्यपुरवासी कहलाते हैं। ये सभी देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर होते हैं और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोकों के अधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की नारी रूप दूत शर्मा एक विशिष्ट शाप देती है तो महातल के असुर सर्प इंद्र से अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। एक कथा आती है कि जब फणि नामक दैत्यों ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था, तब इंद्र ने उसे ढूंढने के लिए शर्मा नाम की एक दूती को भेजा था। शर्मा से दैत्यों ने संधि करनी चाहिए, परंतु शर्मा ने संधि न करके इंद्र की स्तुति करते हुए कहा था, हता इंद्रेण पणयः शयध्वम, हे पणिगण तुम इंद्र के हाथ से मरकर पृथ्वी पर सो जाओ। इसी शाप के कारण उन्हें सदा इंद्र का डर लगा रहता है। अब अंतिम पाताल लोक के बारे में बताते हैं। ततोधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखाः शंख कुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड कंबलाश्वतर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति। येषामुह वै पंच सप्त दश शत सहस्र शीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पाताल विवर तिमिर निकरम स्वरोचिसा विधमन्ति। रसातल के नीचे पाताल अथवा नागलोक नामक एक दूसरा लोक है, जहां अनेक आसुरी सर्प और नागलोक के स्वामी रहते हैं, जैसे शंख कुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड़ कंबल अश्वतर तथा देवदत्त। इनमें से वासुकी प्रमुख हैं। वे अत्यंत क्रुद्ध रहते हैं। उनमें से कुछ के 5 फण हैं, किसी के 7, 10, 100 और अन्य सर्पों के 1000 फण होते हैं। इन फणों में बहुमूल्य मणियां सुशोभित हैं और इन मणियों से निकला प्रकाश बिल स्वर्ग के संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। तो जो नीचे के लोक है उन्हें बार बार बिल स्वर्ग कहा जा रहा है। मानी स्वर्ग तो है लेकिन बिल के अंदर है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे राव्वादि स्थिति बिल स्वर्ग मर्यादा निरूपणम नाम 24वाध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता पंचम स्कंध में राहु आदि की स्थिति और नीचे के जो पाताल आदि लोग हैं उनकी मर्यादा का निरूपण नामक 24वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।